शीश महल पर सीएम रेखा गुप्ता ने केजरीवाल के भ्रष्टाचार का किया पर्दाफाश। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा केजरीवाल का शीश महल सफेद हाथी की तरह खड़ा है। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता की गाढ़ी कमाई शीश महल में बर्बाद की। सीएम रेखा गुप्ता बोली दिल्ली की जनता का पैसा ब्याज समेत तिजोरी में वापस लाएंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल से लेकर मोहल्ला क्लिनिक पर अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा खुलासा करते हुए इन्हें भ्रष्टाचार का अड्डा बताया है। सीएम रेखा गुप्ता ने यह कहा है कि अरविंद केजरीवाल का शीश महल बंगला एक सफेद हाथी की तरह खड़ा है। दिल्ली सरकार को अभी इसके भाग्य के बारे में फैसला करना बाकी है। सीएम रेखा गुप्ता ने पंचजन्य के एक कार्यक्रम में केजरीवाल उनकी सरकार के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करते हुए कहा कि हमें तकलीफ होती है कि दिल्ली की जनता का पैसा किस तरह से बर्बाद किया गया। जितने भी पैसे इसमें खर्च हुए वो ब्याज समेत दिल्ली की तिजोरी में वापस लाए जाएंगे। ये बड़ी बात जो है वो सीएम रेखा गुप्ता के जरिए कही गई है। यानी उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि ये सवाल दिल्ली सरकार के सामने है कि किस तरीके से जो दिल्ली की जनता की गाढ़ी कमाई अरविंद केजरीवाल ने अपने शासन में शीश महल बनाकर बर्बाद की है, शीश महल पर बर्बाद की है, वो किस तरीके से उनकी कमाई वापस लाई जाए दिल्ली के खजाने में। ये सवाल कहीं ना कहीं एक तरीके से अभी भी दिल्ली सरकार के सामने बना हुआ है। लेकिन उन्होंने दिल्ली वासियों को भरोसा दिया है कि जितने भी पैसे शीश महल में अरविंद केजरीवाल ने लगाए हैं उसमें दरअसल जो खर्च हुए हैं वो ब्याज समेत दिल्ली की तिजोरी में वापस लेकर आए जाएंगे। उन्होंने ये भी शुरुआत में हंसते हुए कहा कि हम एक काम करते हैं कि शीश महल को दिल्ली की जनता के लिए खोल देते हैं। ये इस तरीके की बातें इस कार्यक्रम में, इस इंटरव्यू में एक तरीके से सीएम रेखा गुप्ता के जरिए कही गई। सिर्फ शीश महल ही नहीं बल्कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की जनता के मुफ्त इलाज के लिए बनाए गए मोहल्ला क्लिनिक की भी पोल खोली उन्होंने और कहा कि ये मोहल्ला क्लिनिक नहीं, ये पीआर का एक तरीका था, अरविंद केजरीवाल के पीआर का, आम आदमी पार्टी के पीआर का। और दवाई और इलाज वहां पर शून्य था, केवल केजरीवाल के बड़े बड़े पोस्टर वहां पर लगे होते थे। वहां पर डॉक्टर दिहाड़ी मजदूर की तरह काम कर रहे थे, वहां पर दवाइयां नहीं थी, वहां पर वैक्सीनेशन नहीं था। ये तमाम बातें कहते हुए मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर अरविंद केजरीवाल सरकार में क्या हो रहा था, किस तरीके से पीआर का तरीका था, ये खुलासा भी सीएम रेखा गुप्ता के जरिए कहा गया। लेकिन मोहल्ला क्लिनिक पर बोलते हुए उन्होंने बीजेपी ने जो आरोग्य मंदिर की बात कही थी उसका भी जिक्र किया और कहा कि आज जो 1100 आरोग्य मंदिर बन रहे हैं उसमें किसी नेता का कोई फोटो वहां पर नहीं है, वहां केवल दिल्ली की जनता के लिए इलाज है। ये बड़ी बातें सीएम रेखा गुप्ता के जरिए इस इंटरव्यू में कही गई है। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से सीएम रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल की सरकार में राजधानी दिल्ली में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसे उजागर करने का काम किया और ये बताया गया कि जो दिल्ली की जनता का पैसा बर्बाद अरविंद केजरीवाल की सरकार में किया गया है उसे किस तरीके से वापस लाएंगे वो दिल्ली की तिजोरी में। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे पहले भी सीएम रेखा गुप्ता ने जब दिल्ली में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी उस वक्त भी भ्रष्टाचारियों को ये साफ और स्पष्ट संदेश दिया था कि किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी पिछली सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है उनमें जितने भी नेता शामिल हैं, जो भी लोग शामिल हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी ने दस्तक दे दी, उन पर शिकंजा कसा गया और किस तरीके से उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार मंडरा रही है, उन पर भी किसी भी वक्त एक्शन हो सकता है। एक एक करके भ्रष्टाचार केजरीवाल सरकार के उजागर हो रहे हैं।
जहां तक बात उनके बंगले की है, जिसे बीजेपी ने शीश महल नाम दिया। दरअसल ये बंगला अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान उनके आधिकारिक आवास के रूप में इस्तेमाल किया गया था। साल 2015 में जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई थी, तब से लेकर पिछले साल सितंबर में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने तक केजरीवाल सिविल लाइन्स इलाके में 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित बंगले में रहते थे। तो बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के इस बंगले को शीश महल बताया था और जोरों शोरों से ये मुद्दा उठाया था। इसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया था कि 2022 तक बंगले के पुनर्निर्माण पर 23.86 करोड़ रुपए खर्च हुए। हालांकि बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि वास्तविक लागत 75 से 80 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। अब जिस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को उजागर किया, जब उनसे सवाल किया गया कि अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर आप क्या कहेंगी, तो उस पर उन्होंने जवाब देते हुए यह कहा कि शीश महल पर सार्वजनिक संसाधन की बर्बादी देखना दुखद है। उन्होंने कहा कि इस पर खर्च किया गया पूरा पैसा ब्याज सहित सरकारी खजाने में वापस लाया जाएगा। ये बड़ा भरोसा दिल्ली की जनता को सीएम रेखा गुप्ता के जरिए दिया गया है। लेकिन इस मामले में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी और इस तरीके से जोरों शोरों से बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया। भ्रष्टाचार का एक बड़ा महल जो है केजरीवाल ने तैयार किया था, जिसमें हाई प्रोफाइल चीजें जो हैं वो इस महल में लगाई गई थी, जिसमें सीएम रेखा गुप्ता ने इस महल में रहने से इनकार कर दिया था। उन्होंने अपना दूसरा जो बंगला है वो लिया है सरकारी आवास के तौर पर। तो इस तरीके से सियासत इस मामले पर खूब देखने को मिली। लेकिन कुल मिलाकर बड़ी चीज ये है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ये दिल्ली की जनता को भरोसा दे रही है कि आपकी गाढ़ी कमाई का जो एक एक रुपया खर्च किया गया है, उससे जो खर्च नहीं बर्बाद किया गया है, उसे वापस दिल्ली के खजाने में ब्याज सहित लाया जाएगा। और साफ तौर पर भ्रष्टाचारियों को संदेश दिया कि जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर पीआर किया गया, लेकिन हमारी सरकार में ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर आरोग्य मंदिर बन रहे हैं, लेकिन उसमें किसी की फोटो नहीं है। वहां पर सिर्फ जनता के इलाज के लिए ये आरोग्य मंदिर बनवाए जा रहे हैं। और इस तरीके से सीएम रेखा गुप्ता ने ये तमाम बातें इस इंटरव्यू में कही हैं। कुल मिलाकर दिल्ली में जिस तरीके से बीती सरकार थी, अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से शासन किया, भ्रष्टाचार एक के बाद एक उजागर हुआ। शराब घोटाले से लेकर चाहे शीश महल का मुद्दा हो, चाहे उसके अलावा हॉस्पिटल निर्माण का मुद्दा हो, उसमें भ्रष्टाचार, चाहे क्लासरूम घोटाला हो, उसमें भ्रष्टाचार। तो ये तमाम भ्रष्टाचार की जो सरकार एक तरीके से बीजेपी ने इसे करार दिया, उसमें कई नेता जेल गए, चाहे अरविंद केजरीवाल खुद हो, चाहे संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, इसके अलावा सत्येंद्र जैन हो, कई बड़े नेता जेल गए और इस तरीके से जमानत पर बाहर हैं। तो कुल मिलाकर लगातार बीजेपी की तरफ से चाहे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हो, चाहे उनकी मंत्री हो, वक्त वक्त पर केजरीवाल पर कुछ इस तरीके से उनके भ्रष्टाचार को लेकर हमलावर नजर आते हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर